स्टूडेंट, आज कक्षा 12 की फिजिक्स से मतलब भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय से जो आपका प्रथम पुस्तक में आप पढ़ते हैं उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है ना। देखो इसमें वर्ड ही लिखा हुआ है विद्युत और चुंबक, है ना। तो हम एक क्या लेते हैं, क्वाइल लेते हैं, मीन्स कुंडली लेते हैं और कुंडली लेने के बाद, है ना, और साइड में हम एक क्या लेंगे, अब चुंबक लेंगे, है ना। तो चुंबक और कुंडली के बीच क्या कराएंगे, हम आपेक्षिक गति कराएंगे, है ना। तो इनकी आपेक्षिक गति से इनमें कुछ इवेंट मतलब कुछ घटना ऐसी होगी जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है, कुंडली है। और जब कुंडली होती है तो उसमें कुंडली में फेरों की संख्या को क्या माना जाता है, एन फेरे माने जाते हैं। और इससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, फाई बी होगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से अभिलंबवत क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाइव बी से इसको डिनोट करते हैं। फाइव बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। एक्चुअल में होता तो है फाइव बी इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जब इसका रेखीय समाकलन करते हैं तो आपको फाइव बी इक्वल टू फाइनली क्या फाइंड होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हम पहले देखेंगे कि चुंबक और कुंडली के बीच क्या कराएंगे, आपेक्षिक गति। और जैसे ही आपेक्षिक गति कराएंगे तो इनकी आपेक्षिक गति से इनके बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम विद्युत वाहक बल को क्या बोलेंगे, ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब इसी कुंडली को बंद परिपथ में ले लिया जाए, है ना। तो बंद परिपथ में लेने से क्या होता है कि इस कुंडली में स्वतः एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है ना। और इस धारा को जो करंट फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। और इस संपूर्ण घटना को जिसमें हमने चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई और धारा उत्पन्न हो गई, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हो गया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे समझ लें कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो इसी विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। अब इसके बारे में नियम देने आते हैं फैराडे, है ना। माइकल फैराडे का नाम आपने सुना ही होगा। तो माइकल फैराडे के दो नियम निकलते हैं, जिसको दिया तो माइकल फैराडे द्वारा या बताया तो उनके द्वारा जाता है, लेकिन न्यूमैन द्वारा उसको प्रतिपादित किया जाता है। तो न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है प्रथम नियम को, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर कोई भी विद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए कि ये आपकी कुंडली है, तो कुंडली से बद्ध क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। और इस फ्लक्स में आप बार बार क्या कर रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, बार बार बदलाव कर रहे हैं, ठीक है ना। और बदलाव करने से अचानक से इसमें क्या उत्पन्न हो जा रहा है, विद्युत वाहक बल। तो इसका जो मान होगा वो विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होगी, पहली बात तो ये जस्ट अपोजिट होगी, जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट। तो इसे हम किससे नोट करेंगे, माइनस से, है ना। और ये चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होगा, मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसको हम किससे नोट करते हैं, डी फाई बी अपॉन डी टी से। और इसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा आपका विद्युत वाहक बल। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। इसको हम बस एग्जाम के वे में ऐसे अपना रिवाइज कर रहे हैं बस, है ना, ज्यादा हम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। और अगर इसमें हमने एन फेरे ले लिए तो ई इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बी अपॉन में डी टी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये माइनस किस लिए लगा है, तो ये वैल्यू नहीं है, ये क्या कर रहा है, केवल अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन में डी टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि आपको एक फाइव इक्वल टू वैल्यू दे दिया जाए, 2t² प्लस 3t प्लस 5, है ना, को t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फाइंड करिए कि इस पे
जो आपका विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, तो E इक्वल टू आप रख देंगे डी बाई डी टी, और इसका निकाल लेंगे अवकलन, है ना। तो क्या लिखा है 2t² + 3t + 5, है ना। तो इसका आपने अवकलन निकाला तो क्या आ गया 2⁴, मतलब 2 दूना 4, और ये t हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, और ये वैल्यू उठा के रख देंगे। t की वैल्यू कितना है, t बराबर 2 सेकंड पर, तो यहाँ पे रख देंगे 4 × 2 + 3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8, 3, 11 वोल्ट। क्लियर। तो इस तरह से आपका चुंबकीय फ्लक्स यूज किया जाता है क्या फाइंड करने में, आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल को फाइंड करने में। क्लियर। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरे नियम में इन्होंने क्या कहा, दूसरा नियम आता है जो आपका लेंज का नियम आता है, लेंज का नियम। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और समझ लीजिए, क्या कि जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने देखा कि E इक्वल टू -d∅b/dt आया, इसमें किसके बारे में बताया गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। इसके बाद धारा उत्पन्न होती है ना, तो यहाँ पर धारा को जो क्लियर करता है वो आपका पॉइंट क्या है, आवेश, चार्ज। तो ये जो नियम है आपका किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, संरक्षण का मतलब समझ ही रहे हैं क्या, कि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसीलिए ये नियम आपका किस संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दूसरा नियम, जिसे आप क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। क्या बोलेंगे आप, लेंज का नियम। इसमें ये बताता है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई, इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है ना, उसकी दिशा सदैव ऐसी होगी कि वो उसी परिवर्तन, मतलब उसी का विरोध करेगी जिससे वो क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। मतलब कि अगर जैसे आप लेट कर लीजिए कि एक कुंडली है, और इसमें अगर प्रेरित धारा की दिशा देखी जाएगी तो वो जस्ट उसी के अपोजिट होगी जिससे वो उत्पन्न हुई है, मतलब इसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, जस्ट इसी का अपोजिट। क्लियर। अब यहाँ पे इसके बाद इससे पूछा जाता है कि किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये नियम पर आधारित है, ठीक है ना। यहीं से दो घटनाएं निकल के आती हैं, एक स्वप्रेरण, इसके बारे में देखें कि ये क्या होता है। अब आप किसी कुंडली को ले लें और किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर फिर उसके चुंबकीय फ्लक्स में आप मान लीजिए बार बार परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन करने से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इसी घटना को आप क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण। क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण। तो किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उसमें स्वतः एक धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को क्या बोला जाता है, स्वप्रेरण। इंग्लिश में से सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं ना। और स्वप्रेरण, अब देखिए मान लीजिए इसमें चुंबकीय फ्लक्स φb है, और इसमें जो आपकी क्या है, फेरों की संख्या है वो n है, और इसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई वो I है। तो जितना फेरे हैं और जितना बढ़िया चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी धारा पर। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो n∅b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपका आ जाएगा L × I, और यहाँ से L इक्वल टू कर देंगे तो n∅b/I, और जहां L क्या है आपका, जहां L स्वप्रेरण गुणांक है, क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। फिर यहां से L की वैल्यू आ गई n∅b/I। तो इसके बाद अगर इसी वैल्यू को हम थोड़ा सा फाइंड करें, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल व धारा के पदों में, विद्युत वाहक बल P व धारा के पदों में, धारा के पदों में, मतलब धारा के पदों में निकालेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने भी देखा कि प्रेरण के प्रथम नियम से, है ना, प्रेरण के प्रथम नियम से E इक्वल टू क्या था, -d∅b/dt,
dt। n यहाँ पे था आपका, है ना, n को भी आपने लिया था, तो n को लेंगे पहले माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी। तो देखो यहाँ से E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी लिख दिया गया, और यहाँ से n डेल्टा फाइव बी या फाइव बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा E इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लें, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, L इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे n हट जाएगा आपका और ये हो जाएगा E इंटू P इंटू डेल्टा टी और अपॉन में डेल्टा आई हो जाएगा, है ना। तो L की वैल्यू जो फाइंड होगी वो फाइनली आ जाएगी E अपॉन में, ये T नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा आपका स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल E व धारा के पदों में। तो इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हो, इसकी क्या आ जाएगी वोल्ट, और यहाँ पे क्या था इनटू सेकेंड प्रति एम्पियर, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, और इसको हम फाइनली क्या बोलते हैं हेनरी, एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मात्रक होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, समझ में आया अगर पॉइंट तो आप बताइएगा, क्योंकि मैंने आज ऐसे बस फ्लो में आपको थोड़ी सी चीजें इसके बारे में बता दी, है ना। जो भी अभी मेरे माइंड में चल रहा था मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसको आज अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। आपके एग्जाम्स में तो यूपी बोर्ड में तो ज्यादा ही टॉपिक इनसे उठते हैं, तो तैयार करिए। और अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर एक बार बताइएगा, और बताने के बाद फिर मैं आपके एक नया टॉपिक लेके आऊंगा इससे रिलेटेड, जो इसे बोलते हैं आप अन्योन प्रेरण गुणांक। और आपको पता होगा कि आपके अन्योन प्रेरण गुणांक के ही सिद्धांत पर बना हुआ है आपका क्या ट्रांसफार्मर, है ना। और उसी के साथ उसको भी पढ़ेंगे। पहले आप इसे तैयार करें और समझें पॉइंट्स को।